देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, खासकर जो हमारे जागरूक साथी हैं उनको पता है कि जो जागरूक, जो काफ़ी बुद्धिमानी लोग हैं, जो क्रांतिकारी खासकर लोग हैं, जो दूसरी आज़ादी की बात करते हैं, वो सब एक चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वो है डिजिटल आइडेंटिटी। अब लेकिन क्या आपको पता है ये डिजिटल आइडेंटिटी या डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड या डिजिटल जो चिप एक्चुअल में आने वाली है जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट की जाएगी, इन सब चीज़ों का क्यों विरोध किया जा रहा है? आखिरकार क्या बुराई है डिजिटल आइडेंटिफिकेशन में या डिजिटलाइजेशन में? ये सब आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ये वीडियो खुद तक ना रखें, अगर जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी इस जानकारी को साझा करने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं जिनकी सहायता से आप ये पूरा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन या डिजिटलाइजेशन का जो खेल है वो पूरा समझ में आ जाएगा। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या घाटे हो सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन पॉइंटों से क्लियर हो जाएंगी। पहली बात करते हैं हेल्थ केयर को लेकर के। अब देखिए, हेल्थ केयर को लेकर के एक डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में एक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड पर बहुत सारे देशों में ये ऑलरेडी काम हो चुका है और भारत में भी इस पर काम चल रहा है, इवन हो भी चुका है शुरू। तो अब इसका पर्पस क्या है? देखिए, इसका बहुत साधारण सा है कि इस योजना के तहत या इस कार्य के तहत वो चाहते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस या आपकी जो बीमारियों का डाटा है, उन सब का जो डाटा है वो एक कार्ड के थ्रू या एक नंबर में वो डिजिटली फीड हो जाए, ताकि उस नंबर के थ्रू आपको कभी भी भविष्य में उस डाटा को एक्सेस करना हो तो वो आपको पता चल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर कभी बीमार होते हैं, आप कोई जांच वगैरह कराते हैं, आपकी कुछ लास्ट रिपोर्ट होती हैं, तो जैसे नॉर्मली एक डॉक्टर पूछता है कि आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताइए, पहले आपको कोई अस्थमा तो नहीं हुआ था, कोई डायबिटीज़ तो नहीं हुई थी, कभी आपको ये तो नहीं हुआ था, वो तो नहीं हुआ था। तो वो सारी की सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह रहती हैं, हो सकता है कि आपके घर में इधर उधर हो जाती हों तो वो एंड टाइम पर ना दे पाते हों। लेकिन अब इस डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड के थ्रू आप ये सारा का सारा डाटा आप डिजिटली सेव कर सकते हो ऑनलाइन। आपका बस एक नंबर डालेंगे, जैसे अभी हाल ही में अगर आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी निकल आती है केवल आधार कार्ड नंबर डालने से। ऐसे ही हेल्थ आईडी कार्ड पर जो नंबर मिलेगा उसको डालने से आपकी पूरी की पूरा डाटा आ जाएगा। अब देखिए, इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, उस पर हम एक बार में ही कंक्लूड करेंगे, लेकिन पहले अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में लेकर के देखिए क्या योजना बनाई जा रही है कि अब जो डिजिटली, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो अकाउंट्स भी हैं वो पार्शियली अब वो ऑनलाइन ही खुलना स्टार्ट हो गए हैं। किसी भी बैंक में आप डिजिटली अकाउंट खोल सकते हो, और कुछ तो ऐसी बैंक ही हैं जो बैंक ही केवल डिजिटल हैं, उनका वास्तविकता में कोई पहचान ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, वो डिजिटली आपको अकाउंट बनाते हैं। तो अब इस तरह से जो फाइनेंशियल सर्विसेज में डिजिटलाइजेशन आने के बाद आपको चाहे खाता खोलना हो, चाहे कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, चाहे कुछ ख़रीदना हो, चाहे कुछ बेचना हो, वो सारे का सारा आप डिजिटली कर सकते हैं। फिजिकली रूप में आप किसी को कोई ट्रांजैक्शन करने की अभी आवश्यकता नहीं होगी, और बाद में हो सकता है कि आपको ऐसा करने भी ना दिया जाए। यानी कि अभी आपके लिए ये ऐच्छिक हो सकता है और बाद में ये अनिवार्य भी हो सकता है। आइए दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो फूड एंड सस्टेनेबिलिटी, फार्मर और जो कंज्यूमर है उन दोनों के बीच जो सप्लाई चेन है उसको ट्रैक करने के लिए, और जो देश में भंडारण है खाने का, फूड्स का, उन सब पर निगरानी रखने के लिए कुछ इस तरह की डिवाइसेस, कुछ इस तरह का प्रावधान किया जाएगा कि फार्मर कितना उत्पाद कर रहे हैं इसको भी ट्रैक किया जा सकेगा, और जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे हैं इसका भी, उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे बेनिफिट भी बताए जा रहे हैं ताकि देश में ये पता लगाया जा सके कि भाई जो खाने की कमी है वो कितनी है या हमें किस क्षेत्र में काम करना है। लेकिन ये अब
जो भी कोई फार्मर, चाहे वो पशुपालन से कुछ उत्पाद कर रहा है, चाहे खेती से, उन सब पर कड़ी नज़र रखी जाएगी डिजिटलाइजेशन के तौर पर। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट, तो ट्रैवल मोबिलिटी। अब देखिए, ट्रैवल के तौर पर आप कहीं पर भी आएंगे जाएंगे तो अभी तक बहुत सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। अब पूरी तरह से बायोमेट्रिक या पूरी तरह से डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के द्वारा आप ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं पर कोई फ़्लाइट बुक करनी है, कोई ट्रेन बुक करनी है, उसके लिए आपको एक डिजिटल आईडी के थ्रू ही बुक करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ चूँकि आपने डिजिटल आइडेंटिटी का आपने इस्तेमाल किया होगा कहीं पर जाने के लिए, तो आपको ट्रैक करना भी बड़ा आसान होगा। यानी कि बड़े स्तर पर अगर किसी को ट्रैक करना है लोगों को, तो ये एक आपका डाटा ये काम आ सकता है किसी भी देश की सरकार को, या फिर जो भी कंपनियां ट्रैक करना चाहेंगी आपको। उसके अलावा अगर सोशल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, चूँकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो पर्सनल डाटा है लोग सोशल मीडिया पर अपना शेयर करते हैं, उसके थ्रू आपको आपका ट्रैक किया जाएगा पर्सनल डाटा। यानी सोशल मीडिया के थ्रू अभी तक जो आप आईडी वगैरह बनाते हैं, कुछ कंपनियों ने जैसे फेसबुक ने भी कुछ अकाउंट्स में ऐसा स्टार्ट भी किया है कि वो आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपकी जो पहचान है बायोमेट्रिक वो करना स्टार्ट कर दिया है, या कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगने स्टार्ट कर दिए हैं। गूगल ने भी इस तरह के किए हैं। तो सोशल मीडिया पर आपकी जो पर्सनल डाटा है पहले तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही हो, और उसके बाद जो भी आप डाटा डालेंगे तो वो सोशल मीडिया के थ्रू आपका पर्सनल डाटा बहुत सारा इकट्ठा कर लिया जाएगा। और हर तरह से जो पर्सनल डाटा का इस्तेमाल है वो चाहे तो वो सरकार करना चाहे वो भी कर सकती हैं। हालांकि सोशल मीडिया की जो कंपनियां होती हैं वो दावा तो ये करती है कि हम जो हमारे कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, या जो भी हमारे वेबसाइट पर प्रोफाइल लोग बनाते हैं उनका हम डाटा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप अगर फेसबुक का भी एग्जाम्पल देखें तो बहुत बार आरोप लगे हैं फेसबुक पर कि उन्होंने अपने जो उनके अकाउंट यूजर्स हैं उनका डाटा बेचा है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो ई गवर्नमेंट। अब इस ई गवर्नमेंट के थ्रू सरकार की जितनी भी सुख सुविधा है वो तभी आप ले पाएंगे जब आप डिजिटलाइजेशन इनकी डिजिटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट देने वाली है वो डिजिटली देने वाली है। इसमें बहुत सारी सेवाएं सर्विसेज ऑलरेडी डिजिटल हो चुकी हैं और भविष्य में भी बहुत सारी जो बची हैं उन सब सेवाओं को डिजिटली करेगी। उसमें अगर कोई आपको सेवा लेनी है तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह अब तक आप ऑफलाइन देते थे वो सारी की सारी अब सरकार को आपने डिजिटली देनी होगी। और इन सेवाओं को कंट्रोल भी डिजिटली किया जाएगा कि यदि आपकी कोई सेवा रोकनी है तो बस सरकार के जो अथॉरिटी है वो आपके घर पर आए बिना डिजिटली उसको क्रॉस कर सकती है, उसको बंद कर सकती है। और वो कारण कई सारे हो सकते हैं, इसको हम वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस में भी ट्रैक किया जाएगा। इनकी ये तो इंटरनेट का पार्ट रहा, बट ये जो नॉर्मल दूसरा नेटवर्क रहता है इस पर भी ट्रेस करने की प्लानिंग चल रही है कि पूरे विश्व के या पूरे देश की जो सरकार है वो अपने अपनी जनता के जो टेलीकम्युनिकेशंस होता है उन सब को भी ट्रैक किया जाएगा और इसको भी एक डिजिटल आइडेंटिटी से जोड़ा जाएगा। उसके अलावा अगर पब्लिक प्लेस पर सीसीटीवी कैमरा की बात कर लें, अगला ये पॉइंट है, तो इसके थ्रू भी जो नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि हमने सुरक्षा देनी है अपने देश के, इसलिए जगह जगह पर हम पब्लिक प्लेस पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। तो इन कैमरा का उद्देश्य बहुत हद तक ये है कि आपको आपकी जो एक्टिविटी है, आपका कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सारी चीज़ों को भी ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि उन कैमराओं में तो अपराध हैं वो भी कैप्चर हो सकते हैं और जो नॉर्मल एक्टिविटी हैं आपकी वो भी कैप्चर हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो गाड़ियां हैं, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो जीपीएस के थ्रू आपकी गाड़ी, आपके वाहन, इन सब को भी ट्रैक करके, हालांकि ये ट्रैक इसलिए किया जाएगा ताकि वो ट्रैफिक वगैरह का पता लगा पाएँ कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखा करके ऐसा करेंगे। लेकिन इसके थ्रू आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो सारी के सारा डाटा आपके जो वाहन है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो आपकी 4 व्हीलर हो, चाहे पर ट्रक हो, कोई भी आप सवारी से जा रहे हैं उससे आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो अब इन सबको कंक्लूड करते हुए एक आखिरी पॉइंट पर चलते हैं कि आपके डाटा को पूरी तरह से सरकार या कुछ एजेंसियों के थ्रू अपने पास रख करके हर तरफ से आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी को कंट्रोल्ड किया जाएगा डिजिटल आइडेंटिटी के द्वारा या डिजिटलाइजेशन के द्वारा। अब इससे बचने के तरीके अगर हम बात करें तो इतने आसान नहीं है, क्योंकि आप एक सर्विसेज त्याग देंगे तो दूसरे चीज़ के थ्रू वो आपका डाटा ले लेंगे।
दूसरी चीज़ त्यागेंगे तो तीसरे तरीके उनके पास बहुत सारे हैं और हर तरीकों में से किसी न किसी एक तरीके में आप फंस जाएंगे और आपका जो डाटा, आपकी एक्टिविटी, वो सारे के सारे कैप्चर सरकार द्वारा कर ली जाएंगे। अब इसका कोई ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव तब हो सकता है जब आप गुलामी की ज़िंदगी छोड़ करके अगर आप मौजूदा सरकार या जो भी गलत समाज में हो रहा है तो उनके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं, सरकार की बनाई हुई गलत नीतियों के खिलाफ यदि आप बोलते हैं, सरकार को ऐसा पसंद नहीं आता है, तो अब तक आपको ट्रैक करना है, आपका मुंह बंद करना उनके लिए काफ़ी कठिन था। अब कुछ टाइम बाद ये बड़ा आसान हो जाएगा कि जैसे ही अगर चाइना में हालांकि इस तरह की घटनाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, वहाँ पर इस तरह का सिस्टम होता भी है, सोशल क्रेडिट सिस्टम के थ्रू वो ये करते हैं, लेकिन अब ये पूरे विश्व में होने वाला है कि अब केवल सोशल क्रेडिट सिस्टम ही नहीं, इन सारी चीज़ों के जो मैंने भी पॉइंट गिनाए, इन सब के थ्रू अगर आप कुछ भी ऐसा सरकार के या उन एजेंसियों के या उन कुछ षड्यंत्रकारियों के, जो तथाकथित कुछ षड्यंत्रकारी भी हैं, बताया जाता है कि वो पूरा दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ ऐसी सच्चाई या कुछ ऐसा बात बोलने का या जगाने का लोगों को प्रयास करेंगे, तो उन सबको मिटाने का या दबाने का कार्यक्रम ये इन सब चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं। ये तो फिलहाल रही मेरी राय, बट आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।